हिंदी वर्णमाला का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, आज उसका नेक्स्ट डे है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है। ठीक है, तो घोष का मतलब होता है सघोष। ठीक है, सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ज क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला है कि निम्न में से कौन ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, ओ जैसे मुंह की आकृति गोल हो जाए तो इसे कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन का जिनका उच्चारण ओठ से होता है तो उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला आता है हमारा कि कंकाल व्यंजन कौन सा होता है। ठीक, कंकाल वर्ण, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ह स्वतंत्र मुखी, काकल्य। ठीक, इस तरह का कई अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ह क्या होता है? काकल्य वर्ण होता है। अगला देखो 14 हमारा है कि यह क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो कहता है य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। तालु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपका आता है च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ और इया, और इसके साथ साथ छोटी ई और बड़ी ई, और इसमें य तो है ही। ठीक, तो याद रखिएगा च, छ, ज, झ, इया, यानी च वर्ग के अंतर्गत सारे वर्ड आते हैं, और छोटी ई, बड़ी ई और य, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके आते हैं तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीपली पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि र क्या है। र का किसके कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है र को वत्सर व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, सघोष भी है, अल्प प्राण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन होता है र। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा कि अंतस्थ व्यंजन में कितने वर्ड आते हैं। तो अंतस्थ हमने आपको बताया है, अंतस्थ के अंतर्गत आता है आपका अंतस्थ और उष्म व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए कौन कौन आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत हमने क्या बताया है? य, र, ल, व, 4 वर्ड ही हो गए। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं बड़ा वाला स, छोटा वाला स, खटकोड़ वाला स और ह। ये सब क्या होते हैं? ये सब आते हैं। तो अंतस्थ के अंतर्गत इधर 4 हो गया और इधर ही 4, 4, 4, 8। लेकिन अगर यही कह देगा उष्म संघर्षी, तो उष्म संघर्षी के लिए फिर ऑप्शन बदल जाएगा, और के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वही हो जाएगा, च वर्ड। च वर्ड का जितना भी व्यंजन होता है वो सब क्या होता है? उष्म संघर्षी होता है। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो वर्ण विच्छेद में आप याद रखिए, आप पढ़े हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी वर्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास स्वर की पास आना चाहिए, मतलब उसके अंदर स्वर समाहित होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी वर्ण या अक्षर का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ दीर्घ है, तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले द होगा, तो द के अंदर से क्या निकले? यहाँ हलंत लगाएंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? री। मात्रा है, री की मात्रा। अब देखो यहाँ देखो ग है, तो ग यहाँ फिर हलंत लग गया, तो ग के अंदर क्या है? अ है। तो आधा द, री, ग और अ, ये सब मिल करके क्या बनाता है? दीर्घ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा होता है। सघोष वर्ण यानी सघोष, तो देखो सघोष ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखो यहाँ देखो प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो इसमें कौन सा है? किस वर्ड के अंतर्गत आएगा? यह प वर्ड के अंतर्गत आएगा। और तीसरा वर्ड क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि उष्म व्यंजन कौन सा है। तो फटाक से बता इसमें कौन सा उष्म व्यंजन है। तो हमने ऊपर क्या बताया? स, ह, बड़ा वाला स, खटकोड़ वाला स, छोटा स और ह, हमने यही बताया आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला है उद्यान। उद्यान का क्या होगा? तो हमने आपको बताया है कि इसमें से जब स्वर निकलता है तो अगला अक्षर क्या होता है? आधा हो जाता है। तो आधा उ, देखो पहले फिर पूरा क्या है? उद्यान में पहले उ, आधा द, य, आ, ठीक, और बाद आधा न, अ, उद्यान। ठीक, तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है ना, बार बार अब के एग्ज़ाम को थोड़ा टफ बनाने के लिए इस तरह का शब्द क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए? लाइक कर दीजिए। ठीक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक, इस तरह से 10-10 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सीरीज़ को हम धीरे बाई प्रतिदिन रोज़ लेकर के आएंगे। तो आप देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।